फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आजम खान के साथ अत्याचार हुआ है, हमें उम्मीद है आजम खान जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले सरकार के खिलाफ सच बोलना राजद्रोह नहीं बल्कि राजधर्म है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सीधा सीधा रुख दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दो टुक बोल दिया है कि फिलहाल राजद्रोह कानून गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है और दोस्तों हर राज्य में हो रहा है। इसके बारे में बताएंगे कैसे बीजेपी ने मजाक बनाकर रख दिया इस कानून का। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों चाचा शिवपाल और अखिलेश फिर से एक बार आए एक साथ, बीजेपी की बढ़ गई है टेंशन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी आरफा खान टूटे पैरों से, दोस्तों बताएंगे कौन है ये आरफा खानम। टूटे पैरों से इन्होंने शाहीन बाग में दोस्तों विरोध किया था और अब इनको शेरनी कहकर बुलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी पंजाब के माहौली में धमाके का सच संजय सिंह ने कहा जल्दी ही आएगा सामने। इसी के साथ संजय सिंह ने कहा जिसने भी ये किया है उसको जेल के पीछे जाना ही पड़ेगा। वहीं पर तेजस्वी यादव का जातीय जनगणना को लेकर नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार के बस में अब कुछ नहीं है, ये सरकार जो है यहाँ पर नागपुर से चलाई जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें पेपर लीक मामले में जेडीयू नेता का अजीब और गरीब बयान। दोस्तों बोले थोड़ा सा तो पेपर लीक हुआ है, अब आप समझिए दोस्तों ऐसा जवाब आपने आज तक नहीं सुना होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पूजा सिंघल हुई गिरफ्तार। झारखंड की पूजा सिंघल के पास दोस्तों करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रशांत भूषण का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले राजद्रोह कानून का मजाक बना रही है बीजेपी, जी जगह जगह इसको यूज किया जा रहा था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आशीष मिश्रा की बढ़ गई मुश्किल है। दरअसल इसकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें दोस्तों मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए एक हत्यारा मूंछों पर ताव दे रहा है मीडिया देखते से ही। बताएंगे क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात में गरजे केजरीवाल। बोले फ्री बिजली चाहिए तो फिलहाल आम आदमी पार्टी को चुनो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का राजद्रोह कानून को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले राजद्रोह कानून जो है यहाँ पर राजद्रोह नहीं सच बोलना बल्कि राजधर्म है। दरअसल दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि अगर कोई सरकार के खिलाफ सच बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और इसी बात का ताना अब राहुल गांधी मोदी सरकार को मार रहे हैं। राहुल गांधी ने दोस्तों आपको बता दें एक ट्वीट शेयर किया जिसमें वो लिखते हैं सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है और डरो मत। ये पूरा जो है राहुल गांधी ने लिखा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि राहुल गांधी यहां पर मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा ज्ञान देगा है। आज जो ये सरकार कर रही है दोस्तों, जिन मासूम लोगों पर राजद्रोह लगा रही है, दरअसल वो सब के सब सरकार के आलोचक है। या तो वो सरकार के आलोचक है या फिर वो सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, तो बेसिकली उनको भी आलोचक ही कहा जाएगा। सरकार ने इस कानून का दुरुपयोग इस तरीके से किया है दोस्तों कि आप समझिए आज इस कानून का मजाक बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल अंदाजी करना पड़ी, साफ साफ कहना पड़ा कि आप इसमें संशोधन करिए या फिर इस कानून को हटाइए। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन दोस्तों संशोधन भी कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं सिद्दीकी कप्पन जो कि हाथरस की घटना को कवर करने गए थे वो अब तक जेल में बंद है, उनको लगभग 2 साल हो चुका है। इससे पहले दोस्तों कई ऐसे पत्रकार हैं और कई ऐसे लोग हैं जेएनयू के जिन्होंने सरकार का CAA में विरोध किया था और इन बेचारे गरीबों को अब तक बेल नहीं मिली है। इसको कहते हैं दोस्तों आम जनता की आवाज को चलना। चलिए अगर उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया होता, मर्डर किया होता, तो फिर समझ में आता दोस्तों कि ये लोग गुनहगार हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो लोग बेचारे सरकार के खिलाफ सच बोलने की कोशिश करते हैं, आप देख लीजिए अमर उजाला के जो पत्रकार हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पोल खोल दी ये कहकर कि ये कहते थे कि चीटिंग नहीं होती, देखिए किस तरीके से चीटिंग हो रही है। लेकिन अब तक वो पत्रकार जेल में बंद हैं। उनका क्या जुर्म था भाई?
उन्होंने सिर्फ सच बताया यूपी सरकार का। ये राजद्रोह होता है क्या? यानी कि एक मजाक चल रहा है राजद्रोह के नाम पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमें उम्मीद है कि आजम खान जल्द ही जेल से निकलकर बाहर आएंगे। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से अपने पार्टनर आजम खान को याद करते हुए अखिलेश ने कहा कि हमें उम्मीद है आजम खान जल्द ही बाहर आएंगे और वो फिर से एक बार पार्टी की कमान भी संभालेंगे। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आजम खान के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया और उनके साथ जेल में बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। जी हाँ, इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है आजम खान अच्छे हों, तंदुरुस्त होकर बाहर निकले। इसी के साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया है कि आजम खान आते से ही पार्टी ज्वाइन करेंगे। आपको बता दोस्तों लगभग 26 महीने से अंदर है आजम खान। ऐसे में आजम खान की बेल हो चुकी है, लेकिन आपको यह भी पता हो दोस्तों कि हाल ही में इनको बीजेपी को पता चल गया था, लगता है कि आजम खान की बेल होने वाली है। ऐसे में आजम खान के ऊपर एक और मामला दर्ज कर दिया गया है झूठे सर्टिफिकेट का, कि उन्होंने स्कूल के लिए अपना झूठा प्रमाण पत्र बनाया, जबकि दोस्तों ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों बीजेपी जानबूझ कर आजम खान को और जेल में रखना चाह रही है। इसीलिए अब उसने नेक्स्ट जो चाल चली है वो ये है, देखना ये होगा कि आखिरकार इनकी चाल कितनी कामयाब होगी और कितनी फेल होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मुसलमानों का क्यों उठ गया है कोर्ट पर से भरोसा। आखिरकार मुस्लिम पक्षकार दोस्तों क्यों नहीं कर पा रहा कोर्ट की बातों पर भरोसा, इस खबर को देखिए। आपको बता दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर कई कयास लगाए जाना है। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर फैसला आना बाकी है। ऐसे में दोस्तों अब यह फैसला होगा कि आखिरकार कहां कहां सर्वे होगा, कहां कहां वीडियोग्राफी होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बीच कुतुब मीनार और ताजमहल भी आ गया है। अब इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों मुस्लिम समुदाय का विश्वास इसलिए भी उठ गया है क्योंकि अब कोर्ट के जो खास करके जो आपने देखा जो 4-5 सालों में जो फैसले आए वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के खिलाफ ही थे। चाहे वो एनआरसी का मामला हो, एनआरसी भी रद्द नहीं की गई, आज भी वो उसी ठंडे बस्ते में पड़ी है। कोर्ट चाहता तो एनआरसी को रद्द कर सकता था, लेकिन दोस्तों एनआरसी रद्द नहीं हुई, एनआरसी आज भी है। हालांकि केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि वो इस पर कानून साफ करे कि कैसे कानून रहेंगे, क्या इसकी गाइडलाइंस रहेंगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक एनआरसी सीडब्ल्यू पर कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई। सिंपल सी बात है दोस्तों, बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्षकार को यह लगने लगा कि कोर्ट जो है वो बेसिकली बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है और कोर्ट जो फैसला देगा वो बीजेपी के दबाव में ही देगा। इसलिए दोस्तों अब लोगों को कहीं ना कहीं कोर्ट पर से खास करके मुस्लिम समुदाय का विश्वास उठ गया है। आप देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लोगों ने कहा कि जब कोर्ट ने यह माना कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी और उसके अंदर मूर्तियां रखी गई, लेकिन उसके बाद भी बाबरी मस्जिद का ये फैसला कहना, कोर्ट का ये कहना कि हमें जो है यहाँ पर भावनाओं को समझना चाहिए धर्म की, और इसीलिए वो फैसला जो है यहाँ पर बेसिकली राम मंदिर के हक में गया कि वहां पर राम मंदिर बनेगा। ठीक है, लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं लोगों को एक चोट देगा, एक विश्वास उठ गया लोगों का कोर्ट पर से ये सोचकर कि क्या मुसलमानों के खिलाफ है क्या कोर्ट। और ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों मैं क्योंकि इस वक्त ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर कई मैंने ऐसे बयान सुने जहां पर लोग कह रहे हैं साफ साफ कि उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि इन दिनों जो फैसले आए हैं कोर्ट के उस पर कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास डगमगाया है कोर्ट पर से। अब देखना यह है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर क्या मुसलमानों का डर बिल्कुल सही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले राजद्रोह कानून का मजाक बना रही है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट अभी भी राजद्रोह कानून में संशोधन की बात नहीं करता तो मैं लिख के दे दूं अभी भी सरकार इस कानून का लगातार दुरुपयोग करती है। दोस्तों राजद्रोह कानून आपको सुनने में लग रहा होगा कि ठीक है यार, लेकिन दोस्तों आप कभी उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो लोग बेचारे जेलों में बंद है तो आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। आप भी ये सोचेंगे कि सच में उन गरीबों के साथ, उन बेगुनाहों के साथ गलत हुआ। देखिए दोस्तों अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, किसी ने कोई पाप किया है, उसकी सजा मिलती है तो कोई भी दोस्तों गलत बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर किसी एक बेगुनाह को भी सजा मिल जाती है तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि वह 100 के बराबर होता है।
और यही कारण है दोस्तों जो अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई है। आपको बता दें, प्रशांत भूषण ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट को बोलना ही था इस कानून में, क्योंकि जाहिर सी बात है इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था। और दोस्तों इस कानून का दुरुपयोग किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने दोस्तों जमकर किया है। लगातार दोस्तों जिन लोगों को फंसाया जाता है इन कानून में, ये आप बखूबी जानते हैं दोस्तों। इनके लिए हो सकता है ये बहुत छोटी चीज होती हो, लेकिन जिसको ये लोग फंसाते हैं उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता होगा। आज भी कई ऐसे बड़े पत्रकारों के नाम हैं जो अभी भी राजद्रोह के कानून के अंदर बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट की मुझे यह बात अच्छी लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब कोई राजद्रोह कानून, जब तक इस पर नई गाइडलाइंस नहीं बन जाती, कोई राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। यहां तक कि जितने भी लोगों के ऊपर राजद्रोह लगा है उन पर भी अभी रोक लगा दी गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उठाया है। एन वी रमानंद साहब ने एक भाषण में कहा था कि आजकल सरकार ही सबसे बड़ी पक्षकार बन गई है, वही सबसे बड़ी फैसलेकार बन गई है, यानी कि कोर्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है। राइट? तो अब जब ऐसा देश का कानून होगा तो कौन विश्वास करेगा दोस्तों? जाहिर सी बात है। इसमें संशोधन करा सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही बेहतरीन बात है। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर भी राजद्रोह लगा है तत्काल में उन लोगों को रिलीज करना चाहिए। जो लोग बेगुनाह हैं, जो लोग गुनहगार हैं, उनको रखना चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह है, जिन पत्रकारों पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिन एनआरसी सीआरए का जो विरोध कर रहे थे उन पे लगे हैं झूठे आरोप, उनको तत्काल में बेल मिलनी चाहिए और उनको जेल से बाहर छोड़ना चाहिए। चलिए खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आप बीजेपी की नेता ने दोस्तों, आप समझिए, बीजेपी की नेता का अजीब और गरीब बयान बोले शाहजहां ने हमारी जमीन को कब्जा किया था, ये जमीन हमारे पूर्वज की, ताजमहल की। बस दोस्तों अब इसी की बाकी थी। अंधभक्त जो है दोस्तों वो ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भिड़ रहे थे। अब तो बीजेपी की अंधभक्ति आ गई, जो कि बीजेपी की सांसद है। जी हाँ, बीजेपी की सांसद का कहना है कि ये जो है ये हमारे बहुत ही मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनकी ये जमीन है, और उन्होंने जो है यहाँ पर हमारा जगह पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि इन दिनों कानून तो होता नहीं था, इनका कहना है, और इसीलिए हमारी जगह पर, हमारे पूर्वजों की जगह पर ताजमहल बना लिया। दोस्तों बीजेपी भी क्या खेल खेलती है ना, कि बच्चा भी समझ जाए कि इसमें बीजेपी का ही हाथ है। अब आप समझिए, बीजेपी की सांसद जो है दोस्तों वो साफ साफ कह रही हैं कि भाई यहां पर हमारी जगह पर कब्जा कर लिया था, और हमारी जगह पर कब्जा कर कर जो है यहां पर उस पर जो है बाकायदा शाहजहां ने अपना ताजमहल बनाया था। मैं बीजेपी की सांसद से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इतने दिन से जो है यहां पर वो कहां पर थी? इतने दिन से क्या वो गायब थी? जैसे ही 21 कमरों का बात उठी तो अब इनका भी कहना है कि 21 कमरों की जांच होना चाहिए। बस भैया अब यही रह गया है कि ये हर मस्जिद के दरवाजे पर जाएंगे, हर धर्म स्थलों पर जाएंगे, हर चर्च पर जाएंगे, हर जितनी भी देश की दोस्तों खूबसूरत चीजें वहां पर जाकर ये कहेंगे कि यहां पर तो मंदिर था, यहां पर तो हमारे देवी देवता थे। आप समझिए, बस नहीं चल रहा है, वरना पूरे देश को खुदवा डाले, पूरे देश की वीडियोग्राफी करा दें और अंधभक्त कहें कि दरअसल पूरे देश में ही जो है यहां पर इनका धर्म स्थल थे। दोस्तों क्या आप समझिए, क्या ये दोस्तों हिंदू समाज, हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा है? क्या दोस्तों ये देवी देवताओं का अपमान नहीं कर रहा है? हर जगह ये लोग कहते हैं कि हमारे यहां पर देवी देवता है, आप समझिए, और हर जगह दोस्तों इसी तरीके की बेवकूफाना बातें करते हैं। चलिए एक बार को मंदिर और मस्जिद में तो फिर भी मैं समझ लूं कि मंदिर और मस्जिद दोनों धर्म स्थल हैं, लेकिन दोस्तों ताजमहल और कुतुब मीनार का क्या लेना देना धर्म स्थलों से? आप समझिए, ये बातें आपको हंसाती होंगी दोस्तों, मुझे भी हंसाती है, लेकिन दोस्तों अगर गंभीरता से सोचा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि देश में आज हर चीज को जो है यहां पर धर्म स्थल से जोड़ा जा रहा है, और किसी और धर्म स्थल वाले तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ हिंदू संगठन उठकर आ रहे हैं और हर जगह पर ये दावे कर रहे हैं कि यहां हमारे देवी देवताओं का मंदिर था, यहां हमारा मंदिर था, ये ताजमहल नहीं, इसके 22 कमरों की जांच करो, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, इसके तहखाने की जांच करो। अब बस इनका बस नहीं चलेगा, वरना ये पूरी दुनिया को खुदवाएंगे और कहेंगे इस जमीन में देखो, इस जमीन में जो यहाँ पर हमारा धर्म स्थल था। और ये हमारे हिंदू भाई बिल्कुल नहीं है, ये हमारे हिंदू भाई बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं। बस यही लोग हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं। आम जनता के पास इतना समय नहीं है कि वो इस तरीके की बेवकूफी वाली हरकतें करेगी और ये कहती फिरेगी कि भैया देखो यहां पर तो हमारा धर्म स्थल है, यहां पर तो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं।
और सोचने वाली बात है दोस्तों, कभी कोई मुस्लिम समुदाय का इंसान उठकर क्यों नहीं आता है कि यहाँ पर तो हमारी मस्जिद थी मंदिर की जगह पर, यहाँ तो चर्च की जगह पर हमारी मस्जिद थी। या फिर कभी कोई दोस्तों बौद्ध धर्म का क्यों नहीं आता है, कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं आता है कि भाई यहाँ मस्जिद की जगह चर्च था या मंदिर की जगह चर्च था। सिर्फ आपको हिंदू संगठन ही उपद्रव मचाते हुए दिखेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है दोस्तों कि ये देश इनके बाप की बपोती है और जहां चाहेंगे वहां आतंक मचाएंगे, क्योंकि अभी तो बीजेपी की सरकार है, इसलिए इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब बीजेपी खुद ही शेयर दे रही है कि जाओ जाके देश में उपद्रव मचाओ, तो फिर दोस्तों आप और हम क्या कर सकते हैं, आप और हमारी क्या बिसात है कि हम जो है दोस्तों इस तरीके की चीजों को सोचे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आरफा खानम शेरवानी, जी हाँ ये शेरनी है, शेरनी। आपको बता दें दोस्तों एक महिला का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस महिला के बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोनों टांगों में फ्रैक्चर दोस्तों, लेकिन फिर भी शाहीन बाग में बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई। इनका नाम है आरफा खानम। अब आप सोचेंगे ये आरफा खानम है कौन जो दोनों टूटे फ्रैक्चर पैरों से आप समझिए दोस्तों बुलडोजर के ऊपर खड़ी हो गई। और दोस्तों इनका फोटो वायरल हो रहा है, लोगों ने इनको शेरनी नाम दे दिया है। दरअसल आपको बता दें ये एक एनजीओ चलाती है गरीब और मजलूम लोगों के लिए, और इसी के साथ साथ ये कांग्रेस के साथ भी रह चुकी हैं। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें आरफा खानम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये एक एडवोकेट भी है दोस्तों जो गरीब लोगों के लिए फ्री में केस लड़ती हैं, जिनको दोस्तों प्रोमो भी कहा जाता है। अब ऐसे में दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि आरफा खानम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनको शेरनी नाम दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों आप समझिए आज जो महिलाएं कर रही हैं वो वाकई में सल्यूट करने वाली बात है। आज हमारे देश की महिलाएं दोस्तों जगह जगह अपना नाम रोशन कर रही हैं। मैं ये मानता हूं दोस्तों कि लड़कों से 10 कदम आगे लड़कियां चल रही हैं, और इस बात में मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है दोस्तों कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसलिए भी हैं क्योंकि दोस्तों देखिए आप किसी भी जात धर्म की हो, लेकिन जिस तरीके से नाम रोशन कर रही हैं ये अपने आप में काबिल तारीफ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आशीष मिश्रा का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मीडिया को देखते ही मूंछों पे देने लगा ताव। आप समझिए दोस्तों एक कातिल जिसने दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 किसानों को कुचल डाला हो, जिसमें से 4 किसान की मौत हो गई हो, कई गंभीर रूप से घायल हो गए हो, और उसके बाद भी आशीष मिश्रा अपनी मूंछों को ताव दे रहा है और बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला देते, मुझे कोई जेल में डाल दे, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके 2 रीजन दोस्तों। पहला तो ये कि आशीष मिश्रा का बाप जो है वो अभी भी दोस्तों आपको बता दे अपने पद पर है, यानी कि दोस्तों गृह राज्य मंत्री के पद पर है, उसको नहीं हटाया गया। दूसरा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव ने बताया था कि आशीष मिश्रा की जेल में जिंदगी बिल्कुल लग्जरी गुजर रही है, जैसे दोस्तों आप समझिए किसी 5 स्टार वाले की गुजरती है। जेल में दोस्तों 4 कूलर, बाकायदा दोस्तों स्पेशल पान, घर का मस्त खाना, और दोस्तों खटिया बिछाकर आराम से सोना, और बाकायदा टीवी भी। ये है आशीष मिश्रा की लाइफ। अब आप समझिए दोस्तों जब ऐसी जेल में लग्जरी लाइफ मिलेगी तो आशीष मिश्रा को गिल्टी कैसे महसूस होगा कि उसने गलत काम किया है। इसीलिए हमारे देश में दोस्तों पूरी तरीके से इन जैसे लोगों के कारण बदनाम होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब करें।